तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सीओ पे अटैक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो सिनसोआ होती है और जो बेक होता है वो मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ बुला रहा होता है और कहते हैं कि तुम उस सीओ की तरफ क्या देख रहे हो, तुम्हें तो मेरी तरफ देखना चाहिए। ऐसा जो सीन होती है वो कह रही होती है उस मॉन्स्टर से, जिस पे फिर वो मॉन्स्टर जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका यूज करके फिर सीओ अपनी फायर बॉल से उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर थोड़ा सा घायल हो जाता है, जिससे फिर सीओ को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है वहां से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद। और फिर वो सोचता है कि जैसे जो समय जा रहा है, जैसे थिंग्स जा रही हैं, तो ऐसा लगता है कि मुझे इस मॉन्स्टर को हटाने के लिए थोड़ी से टाइम को जरूर बाई करना चाहिए, ताकि जो मेरे फ्रेंड्स हैं सिनसोआ और बेक है वो लोग बाहर निकल जाए। फिर बेक की आवाज सुनते हैं जो कि उसे सीओ को बोलता है कि मैं तुम्हारी सेक्रीफाइस के लिए हमेशा याद रहूंगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा बोल के जो बेक होता है वो वहाँ से चला जाता है। तो हम तभी देखते हैं वो उस मॉन्स्टर से भाग रहा होता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर अभी भी सीओ के पीछे पड़ा होता है। सीओ सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस मॉन्स्टर को तो मार ही सकता हूँ, बट तब तक तो संभाल लूंगा जब तक कि फीड प्रोटेक्शन एजेंसी यहाँ पे नहीं आ जाती। ऐसा सीओ सोचता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीओ भागते भागते गिर जाता है। तभी वो सोचता है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस मॉन्स्टर पर बस इतने छोटे मोटे ही अटैक को डील कर पाऊंगा। मुझे तो लगा था कि मैं इस मॉन्स्टर पर बहुत ही बड़े अटैक कर लूंगा और शायद मैं इस मॉन्स्टर को हरा भी सकता हूँ। अब जो सीओ गिरा होता है तभी उस पर वो मॉन्स्टर फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है, वो भी अपनी आइस का यूज करके जो कि उसके मुंह के अंदर है। तभी हम देखते हैं कि सीओ सोचता है कि हाँ यही मेरा चांस है, क्योंकि उसने अपने माउथ को ऑन रखा है, तो शायद उसकी माउथ में अगर मैं अटैक करूँ तो ये ज्यादा डील कर सकता है डैमेज। और फिर वो उस अपनी फायर बॉल को उसके माउथ के अंदर में मार देता है, जिस पे वो सोचता है कि क्या शायद इसने वर्क किया कि नहीं वर्क। तभी हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पे उसके माउथ के अंदर जो अटैक फायर चली जाती है, तो उस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और फिर हमें पता जाता है ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा अभी गुस्सा हो गया क्योंकि सीओ ने उस पर अटैक कर लिया है, जिसका हम देखते हैं कि वो और भी गुस्से में सीओ की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जो उस पर एक लकड़ी के कुट्ठे से कोई उस पर अटैक कर देता है, जिसपे पता चलता है कि ये सिनसो है वो कुछ लकड़ी के कुट्ठे लेके आई है और उस पर उससे मार रही होती है, जो देख करके फिर सीओ बोलता है कि क्यों वापस आ गई है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने कुछ छोटे छोटे क्लोन्स, जो छोटे छोटे मॉन्स्टर है, उसे सिन के पास में भेजता है। सिन के पास अटैक कर रहे होते हैं, तो सिन अपने जो लकड़ी के कुट्ठे हैं उससे रोक रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि सीओ जो है वो अपनी फ्लेम मैनिपुलेशन का यूज करके उसके ऊपर मारता है और उसे सिन से कहता है कि तुम अपनी जो मेथड है, जो उसकी पावर है ट्री लीफ मेथड की, उसे यूज करो। जिसपे सिन है वो बोलती है कि यहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं कोई भी अपनी ट्री लीफ मेथड को यूज कर पाऊंगी। तो फिर सीओ बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास जो अभी लकड़ी के कुट्ठे उसका यूज करने से भी तो अपनी पावर्स का यूज करती है। तो जो ये सोच करके थोड़ी सी सिन हैरान हो जाती है, फिर वो अपने पावर का यूज करने लग जाती है, जिससे वो वहाँ पे कुछ ट्रीज को बना लेती है और फिर उस ट्री को और भी बड़ा करके उस मॉन्स्टर पे अटैक करवा देती है। जिसके बाद फिर जो सीओ होता है वो अपनी पावर फ्लेम मैनिपुलेशन का यूज करता है और उस ट्री में आग लगा देता है, जिससे कि उन दोनों की पावर मर्ज हो जाती है। और इन दोनों के पावर मर्ज होने की वजह से जो उनकी जो पावर होती है वो थोड़ी सी एक ग्रिड के लिए अपग्रेड हो जाती है। ऐसा उसके डेस्टिनी विंडो में ऐसा आता है सीओ के। ये दिक्कत कि यहाँ पे इससे भी थोड़ी सी फाइट नहीं हो पा रही है, तो सीओ जो सोचती है कि मैं तो यहाँ पे सीओ गैंगलिन को सेव करने के लिए आई थी, बट ऐसा लगता है मुझे कि मैं सेव कर पाऊँ। तभी हम देखते हैं कि उनकी जो पावर होती है वो जो टेम्पररी अपग्रेड हुई रहती है वो फर्स्ट इंसेक्टाइल ग्रेड पे पहुंच जाती है और फिर वो दोनों उस मॉन्स्टर को जलाने लग जाते हैं उनकी पावर की वजह से, जिस वजह से जो मॉन्स्टर पूरी तरीके से चल के वहाँ पे खाक हो जाता है। फिर सीओ जो सोचता है कि हमारी जो एबिलिटी है वो दोनों साथ में मिल करके थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल हो गई। ऐसा लगता है कि हमारा जो हायरोस्कोप डेस्टिनी है वो दोनों साथ में मिल करके बैठे करने में ईजी पड़ रहा है हमें। और वो सोचता है कि जो ट्रीज होती है वो फ्लेम को लाइट देते हैं, एज उसमें वुड होता है और वो फ्लेम को इनिशिएट करने के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है, तो ये इसी वजह से शायद हुआ है। फिर हमें उसकी डेस्टिनी विंडो पे एक पॉपअप शो होता है कि उसने जो एनॉर्मस वॉर्म था, उस जायंट वॉर्म था, उसे मार दिया और इसकी वजह से जो उसका अकॉम्प्लिशमेंट है उसको कैलकुलेट कर किया जा रहा है। अब सीओ इतनी पावर का यूज करने की वजह से थोड़े से फेड हो जाने लगता है, वो वहाँ पे गिर रहा होता है। तभी जो सीन होती है वो सोचती है कि क्या तुम ठीक हो कि नहीं, उससे ऐसा मतलब सीओ को बोल रही होती है, जिसपे सीओ बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जो मेरा माना है वो खत्म होने की वजह से मैं थोड़ा सा डिजी फील हो रहा हूँ। तभी हम उसकी जो डेस्टिनी विंडो है उसको देखते हैं, जो कि वो बताता है कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेंगे क्योंकि तुमने ऐसे मॉन्स्टर को डिफीट किया है, ऐसे अपोनेंट को डिफीट किया है कि जो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, इस वजह से तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिए जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो सीन होती है वो सीओ को अपने साथ लेकर के जा रही होती है और वो बोलती है कि हमें लगता है कि अब ये एग्जिट हमें मिल गया है, तो अब लगता है कि एग्जिट के बाद हमें सेफ होगा। जिसके बाद वो एक डोर को ओपन करती है, जहाँ पे फिर वो जब अंदर आती है तो वो सोचते हैं कि हम ये कहाँ आ गए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से तो ये एग्जिट होना चाहिए। बट वो लोग एक हॉल के पास में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने माना को हील होता हुआ देखते हैं, जिसपे फिर ये सीन बोलती है कि क्या हो गया, मैंने तो सोचा था कि हम शायद मिडल ऑफ सिटी के अंदर होंगे, पर ये हम कहाँ आ गए हैं। जिसके बाद हम सीओ को देखा, जबकि वहाँ पे एक टोटम को देख करके सोचता है ये जो है वो टोटम ऑफ पोल्स है, ये इस लॉबी में है। तो जैसे तो सोचा भी नहीं था कि ये अभी इतनी जल्दी हमें मिल जाएगा और वो इस प्लेस में कनेक्ट होगा। जिसके बाद हमें उस जो टोटम होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। ये इसका नाम जो है वो टोटम ऑफ पोल्स है, इसकी जो क्लास है वो 3rd ड्रैकोनिक ग्रेड है और ये ह्यूमंस को जितनी भी उसकी माना है, उसकी जो रिप्लेसमेंट है उसको दे सकता है, हेल्थ को रीगेन करने में हेल्प करेगा, उसकी जो माना है उनको में हेल्प करेगा, वो भी तब तक के लिए जब तक कि वो उनके रेंज में होंगे। जिसका हम देखते हैं कि सीन और सीओ जो जिस डोर से आए होते वो डोर अचानक से गायब होने लग जाता है। फिर जो सीन होते हैं वो थोड़ा शॉक होकर बोलते हैं कि क्या हुआ अभी और क्या ये
कुछ गलत हो गया हमसे जिस वजह से ये डोर बंद हो गया है। तो फिर सीईओ उसे समझाते हुए बोलता है कि अभी सब कुछ ठीक है और तुम थोड़ा सा रेस्ट करो क्योंकि ये जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा सेफ है और यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं आने वाले हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो बेक होता है वो भी वहीं पे होता है और वो उन लोगों से सीईओ और सिन से बोलता है कि क्या तुम लोग सर्वाइव कर गए, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम लोग सर्वाइव कर पाओगे। जो देख करके जो सीन होती है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है उसे देख के। इस पर फिर जो बेक होता है वो बोलता है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है कि हीरोइन जो है वो भी सर्वाइव हुआ और वो मुझे छोड़ के चली गई तुम्हारे लिए, ऐसा उस को बोले थे। जिसपे जो सीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसे बोलती है हीरोइन माई एस, तुम साले तो एक विलन की तरह हो और तुम हम अपने फ्रेंड्स को बिट्राई करते हो जब भी वो मुश्किल में हो, ऐसा कि तुम खाली अपने आप को अलाइव करना चाहते हो, तुम तो एक तरीके के विलन हो। जो सुनकर के जो बेक होता है वो थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाता है और वो सोचता है कि क्या मैं विलन मैं विलन नहीं हो सकता हूँ, ये कोई सेंस नहीं बनाता है कि मैं विलन हूँ, बट मेरे जो एक्शंस है हाँ वो एक विलन की तरह है, ऐसा वो सोच रहा होता है। जिसपे जो सीईओ है वो सोचता है कि ये पहले के से ज्यादा ही अभी खराब हो चुका और वो सिनसोआ को एक दूसरी तरफ लेकर के जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसी टाइम पे जो कुछ और लोग हैं वो भी उस रूम में आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम लोग कहाँ हैं, यहाँ पे तो अभी थोड़ी देर पहले ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे तो अभी क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं कि उन सभी के भी जो ही वोन्स होते हैं जो भी घाव होते हैं वो सभी हील होने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि अपने फ़ोन को लेकर के बोलता है यहाँ पे एक भी कोई सर्विस नहीं है और मुझे लगता है कि मेरा जो फ़ोन है वो अचानक से खराब हो गया है। मतलब इन लोग को अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि इनका जो फ़ोन है अभी भी चलेगा इतने सारे मॉन्स्टर्स होने के बाद। फिर वहीं पे कुछ बंदे सोच रहे थे कि क्या ये जगह सेफ है, यहाँ पे कोई फायर वायर तो नहीं है, क्या कोई मॉन्स्टर आ जाएंगे, ऐसा कुछ लोग वहीं पे सोच रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ ब्लैकआउट होता है और जिसके बाद वहाँ पे जो स्टेज होती है उस स्टेज पर एक बंदा आ जाता है जो कि अपना नाम एनवी बताता है और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग इस एरिया में थे वो सभी अभी इस रूम में आ चुके हैं। तो फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि मेरा नाम एनवी है और यहाँ से मैं तुम लोगों की जो है वो मैनेज करने वाला हूँ और मैं फेट प्रोटेक्शन एजेंसी का एक मेंबर हूँ, ऐसा वो अपने बारे में बता रहा होता है। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि मैनेज, ये क्या बात है, फेट प्रोटेक्शन एजेंसी ये क्या चीज़ है, ये हमें मैनेज करने वाला, ये तो हमें मैनेज करने से ज़्यादा ये तो हमें किडनैप करके यहाँ पे ले आए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि किडनैप हो गया। इस पर फिर ये सुनकर कुछ लोग जो बोलते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी जान दो और ये सब करने की क्या मतलब है, क्या तुम हम लोगों को यहाँ पे मारना चाहते हो, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। जिसके बाद हम सीईओ को देखते हैं जो कि सोचता है कि ये जो है यहाँ से ही अभी असली शुरुआत होने वाली है और मैं जो था वो अपने पास्ट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लूजर था, बट मैं इस लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंट होऊंगा और मैं अपनी लाइफ को जरूर से जरूर चेंज करूंगा और पावरफुल होकर रहूंगा ताकि मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊं कि अपने फ्रेंड्स को सेव कर सकूं और मैं जितने भी चाहने वाले उनको सेव कर सकूं। जिसके बाद हमारी एपिसोड की एंड होती है। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वो जो बंदा है वो कौन है और क्या वो इन लोगों को हेल्प करने वाला है किस तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे और हमारे एक छोटा सा कमेंट कर दे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।